अरे देखे भैया धवन कितनी दुर्दशा हो गई हम लोगों की। अरे भैया कब से उम्मीद लगा के बैठे कि भैया कभी तो बीसीसीआई की आंखें खुलेगी, कभी तो टीम इंडिया मौका मिलेगा। अरे हमें नहीं लगता कि अब हम लोग को दोबारा खेलने का मौका मिलेगा। भैया जो जहाँ है भाई अपना संन्यास का ऐलान कर दो। अब टीम इंडिया में एक से एक नए लौंडे, खतरनाक लौंडे आ गए हैं। अरे भैया जहाँ टी20 कोहली, रोहित और रविंद्र जडेजा यानी विधायक जी जैसे बल्लेबाज संन्यास ले रहे, तो अब वहाँ हम लोग को कौन पूछेगा। भैया टेस्ट में अगर एक दो बार मौका मिल जाता तो सोचे कोहली की तरह हम भी मैदान में खुल्लम खुल्ला बोल के संन्यास लेते, लेकिन हमें लग रहा वो भी मौका नहीं मिलेगा। पता नहीं भैया किस कलम से किस्मत लिखी गई, हमें नहीं पता था कि इतनी दुर्दशा हो जाएगी हम लोगों की। अरे भैया एक बार हमको इंडियन टीम की दीवार कहा जाता था, लेकिन अब इस दीवार को कोई नहीं पूछता है कि कहाँ पड़ी है। कुछ नहीं ससुरी की सब मीठी मीठी बातें हैं भैया। जब तक हम लोगों से मतलब रहता है टीम इंडिया के एकदम फूलों की तरह सजाती है, और जैसे मतलब हल हुआ भैया निकाल के उतरे हुए घोड़े की तरह, बुढ़े घोड़ों की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। अब देखो पीछे खड़ा खड़ा संजू मुस्कुरा रहा भैया। टीम इंडिया के साथ टी20 वर्ल्ड कप में भी इनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मौका खेलने को नहीं मिला। तो क्या हुआ, कम से कम सिलेक्शन तो इनका हुआ था। और उसके बाद अभी जिम्बाब्वे सीरीज खेल के आई है, तो इनको खुशी ठिकाना नहीं, क्योंकि भैया मौके दनादन मिल रहे हैं। अरे लेकिन किशन हुआ भाई ये लौंडे की जिंदगी बर्बाद हो रही, बेचारा कहाँ कहाँ जाए अपना दुख सुनाए। अरे इसको तो पांडुरंगा ने बर्बाद किया है, खुद कप्तान बन गया है, हीरो बन गया टी20 वर्ल्ड कप का, और इन प्रभु के दिमाग पे भूत बैठा दिया मेंटली फटी का। बस ये उसी बातों में आ गई, अब बाहर घूम रहे टीम से। मैं हमारा दुख किसी को पता है बे, हमारा दुख हमको तो भैया बुमराह ने लूटा, सिराज में कहाँ जमता। हमारी ससुरी छुट्टी उस वक्त हुई जब इन दोनों का टीम इंडिया में नया नया आना था। अरे भैया जब से सिराज और बुमराह आए, कौन पूछता है कि भुवनेश्वर के खेत की मूली है। किसी को ये भी ध्यान नहीं, कोई भुवनेश्वर नाम का एक बॉलर भी था। धोनी भाई की कप्तानी में हमको भरपूर मौके मिलते थे, और कुछ सालों तक हमें कोहली ने भी खूब मौके दिए, लेकिन जैसे रोहित भाई को कप्तान बनाया, अरे भैया हमें तो कोई ऐसे फेंक दिया निकाल के जैसे दूध में से मक्खी। अब भैया वो सब बातें छोड़ो, पेट तो पालना ही है भैया, खेती बाड़ी करो, क्योंकि नए लौंडों को मौका मिलेगा, हम लोग को अब नहीं दोबारा मौका मिलेगा। नहीं भैया बहुत मजाक बनाया भाई संजू, बहुत मजाक बनाया तुम लोगों ने, हमने भी बहुत दुख सहन किए। कहीं भाग के पाकिस्तान को तैयार हो गए, तो इंग्लैंड के लिए तैयार हो गए, लेकिन हमें एक दिन हमें पता था मौका मिलेगा, और फिर देखो कितना खतरनाक तरीके से मौका मिला। एक टी20 वर्ल्ड कप खेल के आए, और उसके बाद भैया जिम्बाब्वे मेन विकेट कीपर बन के गए। तब आगे जो टीम जा रही श्रीलंका टी20 ओडीआई के लिए, भगवान की मेहर रही तो भैया संजू को बाहर भी मौका मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो भैया हमारे तो दिन बदल गए, हम तो अब तुम्हारी पार्टी से अलग हो गए। अब हम भैया धीरे धीरे सीनियर खिलाड़ी बनेंगे। हमें देख रहा है भैया गब्बर, देख रहा ससुरी संजू के दिमाग आसमान में पहुंच गए, सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, कह रहा सीनियर खिलाड़ी बनेंगे। बेटा हम भी किसी टाइम सीनियर खिलाड़ी हुआ करते, ये जितने भी लाइन में बैठे हैं सिर्फ छोड़ के ईशान किशन हुआ, सब भैया सीनियर खिलाड़ी होते थे, लेकिन आज कोई नहीं पूछ रहा। अरे भैया हम तो पहले कप्तान हुआ करते थे टीम के, लेकिन ऐसे छुट्टी की है कि तुमको बता नहीं सकते। तो बेटुआ घमंड मत ज्यादा करो, एक दिन तुम भी हमारे साथ ही पौध लगाओगे आके धान की। तो भैया गब्बर सही कहा रे भैया, अच्छे खिलाड़ियों के दिमाग ठिकाने आ गए। अब तो नया कप्तान पांडु बनाओ। गौतम गंभीर की एंट्री हुई है, हम तो कहते भैया पूजी चलो गंभीर भाई के पैर पकड़ेंगे, चल के हो सकता है कि मौका मिल जाए।